मैं बात करती हूँ तो 2025 उनके लिए काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मार्च के बाद शनि का गोचर उनके लिए काफ़ी फेवरेबल है। मार्च के बाद जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और साथ ही यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा तुला राशि वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 थोड़ा सा नाजुक रह सकता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है तुला राशि वालों को। लाइफस्टाइल इश्यूज जो हैं उनको आपको देखने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल का साल है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट जिम करें, ताकि आपके जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो आपकी हेल्थ पे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना करें। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो लव एंड रिलेशनशिप में जो भी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो जैसे जैसे साल बीतता जाएगा थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर होती जाएंगी। और जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं ना उनके लिए ये साल काफ़ी शुभ है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस में अगर आप किसी भी तरह की दुविधा से गुजर रहे थे तो आपका सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में वर्क प्लेस से रिलेटेड भी इश्यूज आपके धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, तो प्रमोशन भी होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप किसी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी भी ऐसे फील्ड में हैं तो इस फील्ड में आपका बहुत ज़बरदस्त जो है मुझे पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। और तुला राशि वालों को क्या करना है, उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को यदि आप माँ लक्ष्मी के मंदिर जाके वहाँ पे एक दिया जलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। साथ ही कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। बात स्कॉर्पियो की। राकेश जी, कैसा रहेगा नया साल? नौकरी की, रिलेशन की उम्मीदें कितनी रंग लाएंगी? वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरुआती दौर में क्योंकि मंगल नीच राशि में रहेगा तो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी दिखेगी। और दूसरा, वैवाहिक दृष्टिकोण से यह वर्ष जो है वह थोड़ा सा चिंताजनक रहने वाला है, क्योंकि रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, तकरार बढ़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या फिर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए पदोन्नति इस वर्ष इंतजार कर रही है, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष अगर स्वास्थ्य पीड़ा से अगर आप पिछले वर्षों में अगर आप परेशान रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रही थी, तो अब स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। और वर्ष के मध्य में जब राहु और केतु गोचर कर जाएंगे और उसके बाद गुरु का गोचर हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में तैयारियां इत्यादि कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत शुभ समय शुरुआत हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 के वर्ष में थोड़ा सा आपको आकस्मिक रूप से कहीं इन्वेस्टमेंट करने से या विवादित जमीन इत्यादि में पैसा लगाने से बचना है। और विशेष रूप से सूर्य आराधना करिए। और शिव आराधना इस वर्ष अगर आप करते हैं, शिवलिंग पर जल इत्यादि अर्पित करते हैं, लाल चंदन अर्पण करते हैं, तो आपके लिए यह वर्ष 2025 का और शुभकारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात धनु राशि की करते हैं। सैगिटेरियस, मान्या जी बताइए कैसा रहेगा नया साल, कितनी चुनौतियां लाएगा? धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये साल सपोर्टिव है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं कि क्यों सपोर्टिव है। धनु राशि के लिए अगर हम बात करें तो इनके स्वामी जो है वो गुरु है। न्यूमरोलॉजी से भी ये अंक 3 पर आता है और इस साल के न्यूमरोलॉजिकली जो 2025 का टोटल है वो 9 पर है। 3, 6, 9 एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, आपकी शनि की ढैया जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका 29 मार्च से शुरू हो रही है। गुरु का गोचर भी है मिड मई में, तो इस साल मई के बाद जो है आपके शादी के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इस साल विष्णु सहस्त्रनाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने ज्ञान पर कहीं भी आपको इस साल ईगो नहीं लाना है, यही इस साल का मूल मंत्र है। अपने स्किल सेट को अपग्रेड कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए, जितना हो सकता है आप ऑकल्ट साइंसेज से भी जुड़ सकते हैं। बेसिकली आपको अपने स्किल सेट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है। अपने माथे पर हमेशा हल्दी चंदन का तिलक लगाइए। अपने इंडेक्स फिंगर पर जो आपका गुरु माउंट होता है वहाँ पर भी जो है आपको हल्दी का तिलक लगाना है। आपको अपने नेक पर और अपनी नाभि पर भी ये तिलक ज़रूर लगाना है। अपने जो गुरु बनाएंगे वीरवार के दिन उनको पीली मिठाई दे के आएँ, उनका आशीर्वाद लेके आएँ, क्योंकि गुरु जब आपके सिर पर हाथ रखता है तो आपके क्राउन चक्रा से गुरु के कर्मा आपके अंदर आते हैं। आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टेकल पार्ट है वो क्लियर होता है। विष्णु भगवान की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। वीरवार का जो है आप व्रत रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है जितना हो सके विष्णु भगवान को आप पीले गेंदे के फूल चढ़ाएं। चाहे तो ज्ञान बांटें और ज्ञान
अर्जित भी करें, दोनों चीज़ें करनी है। ज्ञान अपने पास रख के भी हम क्या करेंगे लाइफ में, तो अपने आप को जितना उस धार्मिक पुस्तकें जो हैं आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जो है वो भी डोनेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर विष्णु सहस्त्रनाम की बात करें, केले के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें आप पानी में हल्दी डाल के चने की दाल भी चढ़ा सकते हैं। ये साल आपके लिए शुभ जाएगा, बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए ये साल। और बात अब मकर राशि के करते हैं, मकर राशि का इंतजार खत्म करते हैं। नीति जी बताएं कैसा रहेगा नया साल, नए रिलेशन, करियर में कितनी ऊंचाइयां मिलेंगी? मिले जुले प्रभाव रहेंगे, लेकिन मकर राशि वो राशि है जहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं, जिसका ये वर्ष है। और कहीं ना कहीं इस वर्ष मिड ऑफ द ईयर में मार्च के बाद मकर राशि की जो शनि की ढैया 7.5 है वो समाप्त हो रही है। तो ओवरऑल आपको इस वर्ष परिश्रम का परिचय देने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ आपको ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना फोकस रहेंगे, आपके रिजल्ट्स पॉजिटिविटी में टर्न होते जाएंगे। इस वर्ष कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा के योग हैं। जो लोग बाहर जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके योग खुल रहे हैं। साथ साथ आपकी नौकरी में भी स्लो प्रमोशन रहेगी, बट आप धीरे धीरे अपनी नौकरी में आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। नया वाहन ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं। माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, उनकी शायद इस वर्ष आप अगर सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसकी योग जरूर दिख रहे हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। मिले जुले प्रभाव दिख रहे हैं आपको अपने रिलेशनशिप्स के लिए। अपनी ईगो को थोड़ा मेलो डाउन करना पड़ेगा, और साथ साथ अपने पार्टनर की जो ज़रूरतें हैं उनको आपको टाइम टू टाइम उसको एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। इस वर्ष आपको उपाय के लिए जो आपको विशेष उपाय बताऊं, आपको किसी भी हॉस्पिटल्स में, स्पेशली जो आँखों का हॉस्पिटल हो या ब्लाइंड्स के जो ऑर्फनेज होते हैं, वहाँ पे आप जाके किसी प्रकार का भी खाने का दान करें, दवाइयों का दान करें अस्पतालों में, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। साथ साथ जो जेल में कैदी हैं उनके लिए भी अगर आप खाने की सुविधा प्रदान करते हैं, तो अगर कुछ लीगल मैटर्स आपको परेशान करें तो आप देखेंगे कैसे आप उन लीगल मैटर्स से बाहर निकल जाएंगे, आपकी लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाएंगे। पूजा जी कितना शुभ रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए ये साल? कुंभ राशि की जहाँ तक बात है, साल मिला जुला रहे। प्रधान राशि है, 7.5 ही चल रही है, लेकिन मार्च 29 के बाद जिस तरह से शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा तो इन्हें काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों को लिए बहुत ज़्यादा अब तक स्ट्रेस में थे ये लोग, तो थोड़ा सा इनका स्ट्रेस लेवल जो है रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी आखिरी ढैया इनकी जो है 7.5 का बचा है, तो अभी भी मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। 2025 में मंगल के साल में इन्हें बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की मेजर इन्वेस्टमेंट से अभी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट अभी आप ना करें, जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही सोच समझ कर करें। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये साल में सेकेंड हाफ में आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन अपने लव एंड रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना आने दें। जो लोग नया पार्टनर तलाश कर रहे हैं तो 2025 में उनका नया पार्टनर भी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा साल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, और जो लोग प्रमोशन चाह रहे हैं उनके लिए सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस डील कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जिस तरह से राहु आपके लगन में आ जाएगा मई 2025 के बाद, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डील्स में इशू आ सकते हैं, पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप खासकर कि मैरिज लाइफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो कोई भी बिजनेस डील करना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मेक श्योर आप उसके सारे कंटेंट्स अच्छे से पढ़ें। साथ ही जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि 2025 में चीज़ें आपकी फेवरेबल हो, तो आप शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके यदि आप मजदूरों को कुछ भी खाना खिलाते हैं या समोसे खिलाते हैं या कुछ भी ऑयल से बनी हुई चीज़ें अगर आप दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। यानी कि जरूरतमंदों को और भूखों को जरूर खिलाएं और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप पाइसेस की बात करते हैं, मीन राशि वालों का इंतजार खत्म हुआ। आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल, राकेश जी? देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष यूँ तो अभी आप 7.5 के मध्य चरण में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही दो चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको।
7.5 से जो सबसे ज़्यादा पीड़ा मिली हो पिछले 2.5 वर्षों में आपको मिली है। ये तो जल तत्व की आप राशि हैं, लोग कहते हैं कि नहीं पीड़ा देते हैं शनिदेव, लेकिन कलयुग में यह प्रधानता है कि शनिदेव किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब शनि गोचर कर जाएंगे, आपके घर में आ जाएंगे यानी मीन में आ जाएंगे, तो आपको शनि पीड़ा से कुछ मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वह धन संबंधी पीड़ा हो, चाहे वह पारिवारिक पीड़ा हो, दोनों से मुक्ति मिल रही है। और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान देना है कि इस वर्ष एक बड़ा गोचर हो रहा है राहु केतु का। राहु से मुक्ति मिलते ही आपके जीवन से जो अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, अगर आप विद्यार्थी हैं या रिसर्च के कार्य में हैं या कहीं पर आप जो मानसिक रूप से आपको परेशानी आ रही थी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ रही थी, उसमें भी आपको अब आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई मई के बाद देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र के लिए यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत है। सरकारी क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनको पदोन्नति मिलेगी और मनवांछित स्थानांतरण इत्यादि भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपके लिए एक अद्भुत चमत्कारी उपाय है। अगर आपको शनि पीड़ा से बिल्कुल ही मुक्त होना है तो आप जो है राम दरबार की चाहे चांदी की एक जो मूर्तियां हैं वह रख लीजिए, या फिर आप अष्टधातु या तांबे की मूर्ति रख करके और अयोध्या कांड की कम से कम 5 चौपाइयां आप नित्य जरूर करिए। आप चाहे अपने घर के मंदिर में करिए, ऑफिस जाते हुए गाड़ी में कर लीजिए, ऑफिस के टेबल पर बैठ करके कर लीजिए। यह आपको हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति देगी और बजरंगबली प्रसन्न होकर सूर्य के वर्ष में आपको अद्भुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे।